तो आज नीतीश बाबू ने, बिहार के मुख्यमंत्री ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया। कैबिनेट मीटिंग में 43 प्रस्ताव पास हुए और कई बड़े फैसले ले लिए गए, ऐसे फैसले जिनका असर आने वाले चुनाव पर साफ साफ दिखेगा। आज की कैबिनेट मीटिंग क्या वाकई चुनाव को लेकर बहुत बड़ा बदलाव करने वाली है? चुनाव पर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव होगा, इसी पर बातचीत करते हैं और कौन कौन से बड़े फैसले लिए गए हैं। प्रभात जी हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हीं से बातचीत करते हैं। प्रभात जी, मास्टर स्ट्रोक चल दिया इन्होंने? जी बिल्कुल मेनका, अगर आप देखिए तो टोटल 43 प्रस्ताव पास किए गए आज की कैबिनेट मीटिंग में। लेकिन अगर मोटा मोटी देखें तो 4 सेक्टर्स ऐसे हैं जिनको कि आप कह सकते हैं कि नीतीश का मास्टर स्ट्रोक है आज का। 4 सेक्टर को मैंने माइक फार्मूला का नाम दिया है। ये है क्या? MYKE, माइक फार्मूला। M फॉर स्टैंड्स फॉर महिला, Y फॉर युवा, K फॉर किसान एंड E फॉर एजुकेशन। ये 4 सेक्टर्स हैं जिसमें कि मोटा मोटी नीतीश जी ने 80% आबादी कवर कर ली है। अगर ये आप देखें तो 80%। अब आप पूछेंगे कि माइक में महिला के लिए क्या दिया है उन्होंने, तो महिलाओं सीधी भर्ती में 35% आरक्षण को मंजूरी दी गई है। क्या ये पहली बार दिया है? नहीं, ये अगर आप देखें तो 35% महिला आरक्षण का फॉर्मूला बिहार में पहले से था, लेकिन उसमें यह था कि सीधी भर्ती की परीक्षाओं में सीधी भर्ती की नियुक्तियों में 35% महिला आरक्षण में बिहार से बाहर की महिलाओं को भी वो फायदा मिलता था। उसको आज नीतीश ने ब्लॉक कर दिया। अब सिर्फ बिहार आज सिर्फ अब बिहार की महिलाओं को ही सीधी भर्तियों में 35% आरक्षण का लाभ मिलेगा। मतलब आप ये समझिए कि जो आधी आबादी की लड़ाई जो कहते हैं ना हम कि भाई आधी आबादी की लड़ाई है, पॉलिटिकल हो या सोशल हो या एम्प्लॉयमेंट को लेके हो, तो उसमें 35% आरक्षण उनका सुनिश्चित कर दिया कि बिहार की बेटियों को, बिहार की महिलाओं को सीधी भर्ती की नौकरियों में 35% आरक्षण मिलेगा। देखिए, वैसे भी कहते हैं कि नीतीश जी महिलाओं में ज्यादा फेमस है, सुशासन बाबू को महिलाएं बहुत ज्यादा पसंद करती हैं। नीतीश के कई फैसले ऐसे रहे हैं जिसको महिलाओं ने सर आंखों पे उठाया है, चाहे वो बिहार की शराबबंदी हो, नशा मुक्ति वाला हो, या अभी ये आप देख लीजिए कि भाई सीधी भर्ती में 35% आरक्षण। इससे पहले बिहार की बच्चियों के एजुकेशन के लिए साइकिल योजना, तमाम तरह की योजनाएं हैं। तो नीतीश की पॉपुलैरिटी और एक स्वीकार्यता महिलाओं के बीच में पहले से भी रही है, और आज ये एक और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग आज हो सकता है कि डेवलप हो। इसके बाद दूसरा, युवाओं के लिए क्या किया। युवाओं के लिए आज एक सबसे बड़ा फैसला जो नीतीश ने दिया है, युवा आयोग के गठन को मंजूरी दी है। युवा आयोग का गठन होगा। इस एक तो ये है, दूसरा है कि दिव्यांग युवाओं के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, खासतौर पे रोजगारोन्मुखी, मतलब बीपीएससी या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो दिव्यांग युवाओं के लिए जो बीपीएससी की परीक्षा प्री परीक्षा प्रिलिमिनरी जो प्रारंभिक परीक्षा अगर क्रैक करते हैं, वो पास होते हैं, तो बीपीएससी के लिए 50,000 की आर्थिक सहायता राशि मिलेगी उनको, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू की तैयारी के लिए। अगर 50,000 रुपये। अगर वो यूपीएससी की परीक्षा प्री परीक्षा पीटी अगर क्लियर कर रहे हैं, तो उनके लिए 1 लाख रुपए की मंजूरी दी है कि 1 लाख रुपए उनको, दिव्यांगों को आर्थिक सहायता दी जाएगी ताकि वो आगे के लिए अपनी तैयारी कर सकें, कोचिंग कर सकें या कहीं क्रैश कोर्स कर सकें, कुछ स्टडी मटेरियल खरीद सकें। इसके अलावा युवा आयोग का जो गठन है, तो युवाओं के सामाजिक स्थिति और इन सारी चीज़ों को और उसके स्थिति में सुधार और उत्थान के लिए ये रोजगार डेवलप कैसे करें, बिल्कुल, या ऋण देना और तो कैसे ले सरकारी विभागों के रोजगार के लिए सरकारी विभागों के बीच समन्वय का काम करेगा ये युवा आयोग। किसानों के लिए क्या है? देखिए, किसानों के लिए जो नीतीश जी ने किया है उसमें खासतौर पे सूखा प्रभावित इलाकों के किसानों के लिए उन्होंने डीजल सब्सिडी योजना को मंजूरी दी है। डीजल सब्सिडी योजना में 2200 पहली बार है 2250 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से 2250 रुपये, एक मोटा अमाउंट है। 2000 प्रति एकड़ डीजल सब्सिडी मिलेगी उन्हें। कोई लिमिट है क्या इसमें? बिल्कुल, एक किसान जो है 8 एकड़, मैक्सिमम 8 एकड़ पर ये लाभ ले सकता है। मतलब आप देख लीजिए कि 2250 मतलब 16-17 हज़ार 18 हज़ार के आसपास ये अमाउंट आ रहा है एक किसान पे। अगर 8 एकड़ खेत है उसके पास, तो वो इतना फ़ायदा ले सकता है, 17-18 हज़ार रुपये तक की सब्सिडी ले सकता है। अब ई जो था, माइक का ई,
एजुकेशन एजुकेशन, एजुकेशन में उन्होंने आम्बेडकर आवासीय विद्यालयों के लिए 65 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है और इसके अलावा जीविका दीदी बैंक के लिए 105 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। कुल मिलाकर पिटारा खोल दिया पिटारा उन्होंने। खोल दिया है। से चुनाव पहले सिर पे पिटारा है, खोल दिया। चुनाव सिर पे है और चुनाव से ठीक पहले नीतीश जी ने आज जो ये 43 प्रस्तावों के जरिए पूरा पिटारा खोल दिया है। अब सवाल है जी। कि इसका चुनाव पर कितना असर होगा। क्यों ये सवाल है? क्योंकि चुनाव से ठीक पहले ये फैसला लिया जा रहा है। आप चाहते तो पहले भी कर लेते। अभी बिल्कुल, क्यों? ये पहले भी कर सकते थे। आपके पास पीछे अभी मतलब आप तो पिछले 15-20 सालों से आप सरकार में हैं, आप कभी भी कर सकते थे। लेकिन चुनाव से पहले हर पॉलिटिकल परंपरा पार्टी, है। हर सरकार जो है कुछ न कुछ लोक लुभावन मतलब लॉलीपॉप टाइप का कह लें कि योजनाएं लाती हैं। आप इसका एग्जाम्पल मध्य प्रदेश में देख सकते हैं, आप इसका एग्जाम्पल छत्तीसगढ़ में देख सकते हैं, राजस्थान में देख सकते हैं या महाराष्ट्र में देख सकते हैं। इनफैक्ट कि दिल्ली इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि दिल्ली में महिलाओं के मुफ्त लिए। की रेवड़ी और इस तरह खाते के में पैसे लॉलीपॉप और आएंगे। इन सारी चीज़ों के जरिए ही दिल्ली के चुनाव में लेकिन दिल्ली का चुनाव एग्जाम्पल भी है कि वहां पर आम आदमी पार्टी की ओर से लोक लुभावन वायदे किए गए कि आपके खाते में पैसे आ जाएंगे, महिलाओं को ये राहत वो राहत, लेकिन हुआ क्या? बिल्कुल आप सही पब्लिक कह नहीं रही आई हैं। पब्लिक झांसे देखिए, में। ये पब्लिक पे डिपेंड करता है कि पब्लिक इसको कैसे लेती है। लेकिन जो अब तक का ट्रैक रहा है और जो महिलाओं के बीच एक स्वीकार्यता है नीतीश जी को लेके, उसका फायदा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जेडीयू और नीतीश जी को मिलेगा। तो इन उपायों को क्या कहा जाए? ये जो कदम इस बार कैबिनेट के दौरान जो सामने रखा गया है, पहले से सोच थी नीतीश जी ने पहले से सोचा था कि अब आगे ये करना है, या तेजस्वी युवाओं को जिस तरह से अट्रैक्ट कर रहे हैं उसके जवाब में लाना पड़ा मजबूरी में? देखिए, आप अब पहले कौन बाजी मारता है, पहला स्ट्राइक कौन करता है, पहला पासा कौन फेंकता है, ये डिपेंड करता है। तेजस्वी ने कुछ लोक लुभावन वायदे किए, नौकरी और इसकी चर्चा की। उधर एक नया चेहरा बिहार में इस बार जो 2020 में नहीं था, 2015 में नहीं था, प्रशांत किशोर का है। तो आप एक तरीके से कह लीजिए कि भाई ये चुनाव जीतने के लिए जितने तरह के उपाय हो सकते हैं, जितनी चक्रव्यूह रचा जा सकता है, वो सब रच रहे हैं, अपने अपने पासे फेंक रहे हैं, अपने अपने तीर फेंक रहे हैं और जो जिसके निशाने तो कौन किसके पाले में आ जिस जाए? निशाने पे लगा, बिल्कुल। तो कौन किसकी बातों पर भरोसा करता है, ये देखने वाली बात है। लेकिन नीतीश कुमार की कैबिनेट ने आज जो फैसले लिए हैं उनका असर चुनाव पर देखने को मिलेगा। मतदाताओं को लुभाने के लिए, खासकर महिला वर्ग की मतदाता, युवा मतदाता, किसानों को और उन लोगों को, जब हम बात एजुकेशन की करते हैं तो एक बड़े वर्ग को हम जोड़ लेते हैं। शिक्षा से जुड़े जितने भी बच्चे छात्र छात्राएं हैं, उनके पेरेंट्स को, उनके परिवार को भी जोड़ लेते हैं। जी बिल्कुल। आप मतलब ये जो मैंने आपसे कहा ना कि महिला और युवा, अगर यही आप मिला दें तो करीब करीब ये जो है 60 to 70% पॉपुलेशन है। मतलब महिलाओं का पॉपुलेशन तो आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि बस हो गई अनाउंसमेंट और चुनाव के नतीजे नहीं समझ नहीं नहीं लीजिए। नहीं, मेन का ऐसा नहीं है कि अनाउंसमेंट जो है वो 100% वोट में कन्वर्ट हो ही जाएगा। हाँ। एक मोटा मोटी एक अनुमान है कि भाई 40% 45% महिलाएं हैं, 40% युवा हैं, 85% के आसपास हो रहा है, बाकी 15% की आबादी या जैसा भी आप ये कह लें। लेकिन ये अच्छा, वोट में नीतीश जी कितना को लेकर कन्वर्ट जरा हो रहा बताइए है। कि महिलाएं, जो आप तो बिहार से ही हैं, आना जी। जाना आपका लगा रहता है, तो वहाँ पर जो महिलाएं हैं नीतीश जी को लेकर कहती क्या है? क्या ये कि बाबू ने कहा है तो हो ही जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि बाबू ने कहा है हो ही जाएगा, ये नहीं है। वहाँ देखिए, बिहार के वोटर्स के नब्ज को समझना जो है ना, वो एक दो विजिट में नहीं हो सकता है, जब तक आप रेगुलर टच में नहीं है। और बिहार के वोटर्स की नब्ज जो है ना, वो कहीं ना कहीं जाति फैक्टर जो है ना, वो बहुत स्ट्रांग है बिहार में। आप योजनाओं का लाभ ले लेंगे, आप सब कुछ ले लेंगे, लेकिन ये तो लेकिन ऐसा जब लग आप रहा है वोट लाभार्थी डालने वर्ग, जब जैसे कि वोट देश वोट भर डालने में हम लाभार्थी जाएंगे वर्ग ना, की बात करते हैं। बिल्कुल वो एक नई जाति क्रिएट हुई है देश में, जो ये हम बिहार लोगों में ने भी ये काम करेगा। 2024 में या 2019 में हमने देखा कि एक लाभार्थी वर्ग नया पैदा हुआ है। लेकिन बिहार में ये लाभार्थी वर्ग के साथ साथ कहीं ना कहीं उसके बैक ऑफ द माइंड जो है वो जातिगत इक्वेशन चलता रहता है। वो फ़ायदा ले लेगा, वो नीतीश जी से फ़ायदा ले लेगा, लेकिन हो सकता है कि वोट डालने जाए तो उसको ध्यान आ जाए कि अरे मेरी जाति, वोट जो है मेरी जाति को ही जाना चाहिए। तो वो एक बड़ा फैक्टर है बिहार फिर भी को सुकून लेके। है कि जब बात इसी बिहार में दलित में महादलित
पिछड़ा में अति पिछड़ा देखा जा रहा था। इसी बीच अगर इस तरह की बातें आए कि नौकरियों में आरक्षण होगा, महिलाओं को 35% सीधी भर्ती की बात हो रही है, वहीं युवाओं के लिए आयोग को मंजूरी दे दी गई है, वहीं पर शिक्षा में जो उतरना चाहते हैं, चाहे वो बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, उसकी तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को आर्थिक मदद, विकलांग लोगों को, तो कोमल हृदय सरकार है, ये एक छवि भी बन रही है और यहाँ पर विकास के रास्ते पर ही ये एक चल मदद रही दिख है। रही है। बिल्कुल, आप मतलब जो हमने कहा बातचीत की शुरुआत में कि माइक फार्मूला, हाँ। तो ये माइक फार्मूला हम भी पॉडकास्ट पे बैठे हैं, माइक के जरिए ही बैठे हैं, माइक के जरिए हम अपनी आवाज़ दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और नीतीश जी माइक के जरिए जो है खुद वोटर्स के बीच पहुंचने की कोशिश में है। चलिए, तो एमआई के बदले माइक फॉर्मूला देखते हैं, एमवाई जीतता है या माइक जीतता माइक है। जीतता है। धन्यवाद आपका इस वक्त चर्चा के थैंक यू लिए। मेनका।